Hello students, welcome to the course of ICT and today's topic is Introduction to Application Software. Right. तो सबसे पहले जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, जानेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट, सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके फीचर क्या होते हैं और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं और पहले सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट। देखिए सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्ट्रक्शंस और डेटा का भी एक सेट होता है जो कंप्यूटर को या ये इंस्ट्रक्शन देता है कि किसी काम को किस तरीके से परफॉर्म करना है, राइट, किसी काम को किस तरीके से परफॉर्म करना है, राइट। दूसरी बात यह है कि ये जो हार्डवेयर से बिल्कुल अपोजिट है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर से बिल्कुल अपोजिट है और ये दोनों मिल के ही सिस्टम बिल्टअप करते हैं, राइट। सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है, तो कंप्यूटर सिस्टम इज अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ, राइट। तो इससे दोनों से मिल के बना होता है और एक्चुअल में जो टास्क परफॉर्म होता है, ठीक है, एक्चुअल में जो टास्क परफॉर्म होता है वो इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही परफॉर्म होता है, राइट, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही परफॉर्म होता है। तो हमने ये जान लिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और यही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि किसी टास्क को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए, राइट। दूसरी बात कि जो सिस्टम है या कंप्यूटर सिस्टम जिसको आप कहते हैं वो इन दोनों से मिलके बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलके बना होता है, राइट। तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम ये दोनों कंपोनेंट ज़रूरी हैं। अगर आपके पास केवल सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो भी किसी टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अगर केवल हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों का कम्बिनेशन ज़रूरी है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, राइट, ये हमने समझा। इसके बाद में देखिए अब हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो कितने टाइप का होता है, राइट, सॉफ्टवेयर जो है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो 3 टाइप का बेसिकली होता है। पहला आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने पढ़ा था वो इसी कैटेगरी का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप का ही। ये आपने लास्ट वाली क्लास में जाना था सबने, ठीक है, कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी का ये सॉफ्टवेयर है, राइट। तो हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देखे थे उसमें, राइट। अच्छा, दूसरा हम समझते हैं कि दूसरा टाइप कौन सा है, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है जिसके अंतर्गत आपने समझा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसके अलावा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ढेर सारे आप एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, राइट, और ग्राफिक्स के पर्पज़ से, कुछ डिज़ाइनिंग करने के लिए। इस तरीके से हम लोग कई सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। वो सारे किस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है एक्टिविटीज़ करते हैं हम इसके थ्रू, राइट। तो ये 3 तरीके के मेनली सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। तो हम इसके बारे में, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपने डिस्कस कर लास्ट वाली क्लास में जान लिया था। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे आपने अभी सॉफ्टवेयर के बारे में समझा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो सॉफ्टवेयर की जब भी बात आएगी तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो हैं ही हैं, राइट, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो हैं ही हैं। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर हैं तो हमने जब उसको कैटेगराइज कर दिया गया तो वो जो टास्क है उसका कि वो काम क्या करेगा, आप उसको जो है उसकी डेफिनेशन को इसी बिहाफ पे जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट एक कॉमन सी बात जो है सब में वो यही है कि दे आर ऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो कई सारे प्रोग्राम से, कई सारे इंस्ट्रक्शन से मिलके बना होता है, राइट। तो एक तो ये सब में कॉमन हो गई, राइट। दूसरी बात, जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की केवल बात कर रहे हैं तो ये देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्सनल है ना, एजुकेशनल और उसके बाद में बिजनेस जो फंक्शंस हैं उन सबको जो है ये एकम्प्लिश करता है, राइट। तो क्या करता है कि पर्सनल जो हमारे टास्क हैं, ठीक है, वो हमारे जो बिजनेस टास्क हैं वो, ठीक है, इसके बाद में इंटरटेनमेंट से रिलेटेड टास्क जो हैं वो, इस तरीके से बहुत सारे तरीके के काम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है ना।
इन सब के द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा इस तरीके का काम किया जाता है। दूसरा कि जो ये हर एक प्रोग्राम है, जो हर एक प्रोग्राम वो यूज़र को असिस्ट करने के लिए बने होते हैं, और किस तरीके के टास्क, किस तरीके के चीज़ों को असिस्ट करने के लिए बने होते हैं, तो रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, राइट, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो टास्क हैं उसमें असिस्ट करने के लिए यूज़र को ये प्रोग्राम्स बने होते हैं, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बने होते हैं, राइट। तो आप ऐसे देखते भी हैं, जो हम डेली लाइफ में अपने कई सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें सब में एक कॉमन आप इस तरीके के पर्पस देख सकते हैं। कुछ हमारे पर्सनल पर्पस से होंगे कि हम कुछ अपना डेटा मैनेजमेंट कुछ कर रहे होंगे, राइट। उसके बाद में हम कुछ क्रिएटिविटी का काम कर रहे होंगे, कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, राइट। इसके बाद में कम्युनिकेशन टाइप के कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं वो मेनली इन्हीं पर्पसेस के ऊपर काम करने के लिए बने होते हैं, राइट। तो आगे हम लोग और जानते हैं इसके बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। आप जैसा कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑफिस है, तो उसमें ऑफिस में एम्प्लॉयज़ का डेटा मैनेज करने के लिए, है ना, उनकी लीव से रिलेटेड डेटा मैनेज करने के लिए, उनकी सैलरी से रिलेटेड डेटा मैनेज करने के लिए, है ना। तो इस तरीके के टास्क को जो है ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करना, कि उनकी इन्फॉर्मेशन हम सेव करें, फिर हम उसको मैनेज करें। तो हर एक डोमेन में अगर आप इसको बात करें, जैसे ऑफिस की बात मैंने की, ऐसे आप कॉलेज का एग्जांपल ले सकते हैं, है ना, कि कॉलेज में स्टूडेंट का डेटा जो है, स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जो है उसको मैनेज करने के लिए, है ना, उसमें फैकल्टीज़ का डेटा जो है वो मैनेज करने के लिए। ऐसे और एकेडमिक में बात करेंगे तो लाइब्रेरी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। तो कुल मिला के डेटा या इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, है ना। जैसे हम बात करें कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हमने बात कर लिया, कोई ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, है ना। तो ये क्या किया कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ किया हमने उस सॉफ्टवेयर को, राइट। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है मैनिपुलेटिंग डेटा। मैनिपुलेटिंग डेटा का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि ये बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, बैंक का कोई सॉफ्टवेयर है। अब आप जो यूज़र है, जो ठीक है, जो यूज़र है वो अपने डेटा को डेली बेसिस पे, वीकली वो अपडेट करता जा रहा है ना। क्या कर रहा है वो, डेली कुछ ना कुछ उसमें कुछ ऐड किया, उसने कुछ उसमें से विड्रॉ कर लिया कुछ, है ना, और इसके बाद में इस तरीके के कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन अपडेट होती जा रही है ना। तो डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन करना, है ना, तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जो डेटा मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स थे, ठीक है, या बैंकिंग सिस्टम की हमने बात की। तो हर एक जगह जो डेटा का मैनिपुलेशन है, उसमें कुछ अपडेशंस होना, उसमें कुछ डिलीशन होना, राइट, उसमें कुछ नया ऐड ऑन करना, इंसर्शन होना, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या कहलाती हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, राइट। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा के मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं, राइट। तीसरी बात देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग विजुअल्स, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये रिकॉर्ड्स या डेटा है उसके बिहाफ पे हम कुछ चार्ट बना लें, है ना, कुछ ऐसे डायग्राम्स के फॉर्म में चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करें, राइट। तो इसके लिए भी हम इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, राइट। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज, है ना, कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज। तो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जैसे आप रिसोर्सेज को ऐसे समझिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना, कोई मैनेजर है, उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन रखना, ठीक है, इनको मैनेज करना, ये भी इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है ना, कि कोई इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है, ठीक है, तो वो फ्लोट हो रहा है उसके सबऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है, फिर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से पूरा एक रिसोर्सेज का मैनेज होना, या ह्यूमन रिसोर्स जो है, इसी तरीके से और भी अदर तरीके के रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है, राइट, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। जैसे कई सारे कंप्यूटर्स को के बीच में डेटा की शेयरिंग कराना, है ना, फाइल वाइल्स की शेयरिंग कराना, इस तरीके के काम भी करना, राइट। इसके बाद में देख पा रहे हैं आपकी कैलकुलेटिंग फिगर्स, है ना, कि हम कुछ कैलकुलेशन कर पाएँ, है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि सैलरी का कैलकुलेशन, ऐसे लीव की कैलकुलेशन, इस तरीके से किसी भी तरीके का मतलब जो डेटा है उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करना, राइट, कैलकुलेटिंग फिगर्स। तो ये कुछ मेन फंक्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो हमने देखा। इसके अलावा भी कुछ आप मेंशन कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बस केवल ये फिक्स्ड है, बट और भी पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये हो गए मेनली क्या, फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट।
अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं, तो जो हम लोग डेली लाइफ में, ऑफिसेज़ में, कॉलेज स्कूल्स में जो यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें से आप देख पा रहे हैं कि ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स आप जानते हैं सभी कि एम एस प्रोजेक्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट्स जो हैं, ठीक है, उसमें एम एस वर्ड आप यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सेल जो है आप यूज़ करते हैं डेटा के प्रिपरेशन के लिए, राइट, ये फाइल वाइल बनाने के लिए एम एस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट आप यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है तो इससे पहले मैंने ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स क्रिएट कर रखी हैं, राइट। तो ये पावर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में आप देख पा रहे हैं आउटलुक का सॉफ्टवेयर है, ये हम लोग, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ऐसे एक्सेस नाम का सॉफ्टवेयर है, हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे इसके अलावा ढेर सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इंटरनेट के लिए हम इंटरनेट ब्राउज़र्स हैं, जैसे फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, सफारी ब्राउज़र है, क्रोम नाम का ब्राउज़र है ना। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दे आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, राइट। इसके अलावा देखिए आप मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो पेंडोरा नाम का सॉफ्टवेयर है जो म्यूजिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। स्काइप आप सब जानते होंगे कि ये ऑनलाइन ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, राइट, वीडियो कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग इसके लिए यूज होता है। इसके बाद में आप स्लैक नाम का सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ठीक है, एप्लीकेशन देख रहे हैं जो टीम कोलैबोरेशन, जो अभी हमने बात किया था कि रिसोर्सेज का जो कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये सॉफ्टवेयर जो है इसी तरीके का है कि टीम कोलैबोरेशन जो है वो इसके थ्रू हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब आगे देखिए हम लोग बात करते हैं कुछ फीचर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं, लिस्टेड हैं। तो पहले फीचर के बारे में बात करते हैं कि एप्लीकेशन, देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बने होते हैं, राइट। जो भी यूज़र स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है उसके हिसाब से वो बने होते हैं, राइट। दूसरी बात कि वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इस तरीके के लैंग्वेजेस में वो मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली बने होते हैं, राइट। इसके बाद में देखिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब यूज़र जो है वो उसको स्टार्ट करता है तब वो स्टार्ट होते हैं, और जब वो उसको स्टॉप कर देता है तो वो एंड हो जाते हैं, राइट। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद भी देखिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, कि जैसे हमें लाइब्रेरी का डेटा सेव करना है तो वो लाइब्रेरी के हिसाब से बना होता है सॉफ्टवेयर, कि हमें बुक की डिटेल रखनी है ना। ऐसे स्टूडेंट की डिटेल रखनी है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो बना हुआ है। तो ये इस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने होते हैं, राइट। इसके अलावा देखिए ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो टाइम शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, क्लाइंट सर्वर के तरीके से क्लासीफाइड होते हैं, राइट। दूसरी बात कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है जिस सॉफ्टवेयर की उसी तरीके से वो सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होते हैं, है ना। जैसे अननेसेसरी हम जो हमें ज़रूरी है वही सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करके रखते हैं, है ना, चाहे अपने कंप्यूटर्स में चाहे अपने मोबाइल डिवाइसेस में भी आप देखते हैं ना कि उन्हीं ऐप्स को आप रखते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिनको नहीं है वो नहीं रखते हैं, है ना। उसके बाद में देखिए इट कान बी रन इंडिपेंडेंटली, है ना, कि अगर ये इंडिपेंडेंटली आप रन करना चाहो तो नहीं रन हो सकता है, क्योंकि किसी एक डिवाइस होगी जिसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा होगा जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोलते हैं, ठीक है, और उसके साथ में फिर ये इंटीग्रेट होके तब आप इसको यूज़ कर पाते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद में देखिए कि यूज़र जो है इन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बने होते हैं, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इंटरेक्ट करता है ना। अच्छा, अब देखिए हम लोग बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आपको सभी को पता है, जैसे हमने जो डिफ्रेंशिएट किया जब सॉफ्टवेयर को, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपने समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। और इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। फिर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया हमने, तो आपने ये समझा कि जो जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर कई सारे हम लोग यूज़ करते हैं, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, राइट। इसके अलावा जो सिस्टम की परफॉर्मेंस से डील करते हैं, राइट, वो हम कहते हैं कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। तो ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं ये क्या करते हैं, सिस्टम को एनालाइज करने, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने, सिस्टम की को ऑप्टिमाइज़ करने और उसको मेंटेन करने के लिए बने होते हैं ना। तो किसके लिए बने होते हैं, तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बने होते हैं, राइट।
इसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सपोर्ट करने के लिए बने होते हैं ना, जो कंप्यूटर पूरा सिस्टम है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए बने होते हैं, है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा देखिए कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो डायरेक्टली यूज़र के टास्क को परफॉर्म नहीं करने के लिए नहीं बने होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है यूज़र के टास्क को, उस तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस तरीके के टास्क को परफॉर्म नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली सिस्टम की परफॉर्मेंस से डील करते हैं, राइट। तो हालांकि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। जैसे अगर आप देखें कि डेटाबेस के अंदर कोई कमांड लिखा जाता है, कोई क्वेरी लिखी जाती है, कोई कोड लिखा जाता है, जिससे कई सारे डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेज हो रहे हैं, राइट। तो इसके अलावा हम चेंजेस करने के साथ साथ हम एक यूटिलिटी उसी के साथ में और ऐड कर दें कि हम उस डेटा का बैकअप ले लें, है ना, हम डेटा का क्या कर लें, बैकअप कर लें। या हम ऐसा करें कि अब कोई फाइल जब हम कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी करने से पहले वो फाइल कॉम्प्रेस हो जाए, है ना। तो ये कॉम्प्रेस होना या उसका बैकअप होना या रिस्टोर होना, इस तरीके की एक्टिविटी को ही बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी। ये भी यूटिलिटीज़ है, राइट। तो ये यूटिलिटीज़ एप्लीकेशन का ही पार्ट है, राइट, ये एप्लीकेशन का ही पार्ट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ यूटिलिटीज़, राइट, सॉरी, एप्लीकेशन। इसके अलावा देखिए सिस्टम की कुछ यूटिलिटीज़ हैं। जैसे आप जानते हैं कि एंटीवायरस होता है, सिस्टम को स्कैन करते हैं, उसमें वायरस को रिमूव कर लेते हैं, है ना। इसके बाद में डीबगर आप देख पा रहे हैं, है ना। डीबगर क्या होता है कि जैसे कई बारी आप कुछ काम कर रहे होते हैं और सिस्टम के अंदर कुछ इशू आ रहा होता है, तो वो बोलता है कि आप क्या इसको जो है, जैसे एक तो पार्ट आप देख रहे होते हैं कि एक जानते हैं कि ट्रबल शूटिंग कर देते हैं आप किसी चीज़ का, तो ये डीबगर भी है। ये क्या करता है डीबगर की, एग्जामिन करता है डेटा के ऊपर या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि कहाँ पे जो है इश्यूज़ क्रिएट हो रही हैं, राइट। तो उसको डीबग करके वापस ये इंस्ट्रक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाता है कि इस सेक्टर में यहाँ पे प्रॉब्लम है इस एप्लीकेशन के अंदर, राइट। इसके बाद में देखिए डायग्नोस्टिक प्रोग्राम, जैसे हमने बताया कि टेस्ट करते हैं अलग अलग जो है हार्डवेयर को, मेमोरी यूनिट को, राइट, कि उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके स्टेटस को जान लेते हैं कि क्या रिपोर्ट है उसका, राइट। इसके अलावा देखिए नेटवर्क यूटिलिटीज़ हैं कि चेक करना कि कहीं पे नेटवर्क में कंजेशन हो रहा है, कहीं कनेक्टिविटीज़ इशू हो रही हैं, है ना, उसके ट्रांसफ़र को चेक करना, इवेंट लॉग्स को चेक करना, है ना। तो ये नेटवर्क यूटिलिटीज़ हो गई, राइट। इसके अलावा देखिए रजिस्ट्री क्लीनर्स होते हैं कि विंडोज़ की एक रजिस्ट्री जो होती है वो क्या होता है कि उसको हम लोग क्या करें कि रिमूव कर दें, जो जो चीज़ें जो हैं ज़्यादा लंबे समय से यूज़ नहीं हो रही होती हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं कि ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस अप टू डेट रहे, राइट। इसके अलावा सिस्टम को मॉनिटर करना, है ना। तो ये कुछ यूटिलिटीज़ हैं। जैसे हमने एग्जांपल्स के तौर पे एंटीवायरस या इस तरीके के नेटवर्क यूटिलिटी, रजिस्ट्री क्लीनर, है ना, ये जो तरीके के सॉफ्टवेयर हैं वो कहलाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।